हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि जो कोई भी हो, वो भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। तो इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला तो ये कि आखिर हर ऋषि कहीं न कहीं स्त्री को इसी निम्न कोटि में डाल के बात करते हैं। तो ऐसी, और दूसरा, अगर इसको सिर्फ, कई बार आपने समझाया है कि ये मन के 2 स्थितियों पे होती है बात, अगर ऐसा भी है तो इस स्थिति में इसी उपमा के तौर पे इसी स्थिति को ऐसे नीच तल पे रख के बात क्यों कही जाती है? और अगर ऐसा कुछ है वास्तव में जो मतलब भी एक स्त्री होने के नाते ध्यान रखने वाली चीज़ है, तो फिर वो क्या है, उसको कैसे? ये तो समझना पड़ेगा। जहां से कृष्ण बात कर रहे हैं वहां से देखने पर तो जीव ही मिथ्या है, तो काहे की स्त्री और कौन सा पुरुष? जहां से कृष्ण देख रहे हैं वहां से देखने पर तो जीव ही नहीं है, तो स्त्री कौन और पुरुष कौन, जिंदा कौन और मुर्दा कौन? अर्जुन को कह रहे हैं ये जो जिंदा है ये कभी मुर्दा थे, जो मुर्दा है वो अभी भी जिंदा है, वो बिल्कुल एकदम घड़ियाया हुआ है कि कुछ है कि नहीं है। पूरे मरे हुए जो हैं वो कभी मरे नहीं, जो जिंदा है वो पैदा हुए नहीं, तो वो तो जीव की सत्ता बताई दे रहे हैं कि मिथ्या है। अब उसमें क्या परेशान होना कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है? लेकिन सुनने वाला कौन है? अर्जुन है। अब इन साहब पर ध्यान देते हैं। ये वो हैं जो पहले अध्याय में बता रहे थे कि देखिए अगर हमने लड़ाई करी तो सब क्षत्रिय पुरुष मर जाएंगे और फिर हमारी औरतें खराब हो जाएंगी, वो इधर उधर जाकर के संबंध बनाएंगी, उससे वर्ण संकर पैदा होंगे, वो सब याद है? तो सुनने वाला किस मानसिकता का है? सुनने वाला तो जाति, लिंग, इन सब संस्कारों से घिरा हुआ है ना। और वो देखो समय ऐसा था जब अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से बाहुबल पर चलती थी, आदमी द्वारा किए जा रहे श्रम पर चलती थी, मशीनें आविष्कृत हुई नहीं थी, या मशीनें जो थी भी वो अपने बहुत आरंभिक स्तर पर थी। किस तरह की मशीन थी? अब धनुष भी एक मशीन ही है, पर उस मशीन में ऊर्जा कहां से आ रही है? आदमी के बाजू से आ रही है। तो उस समय जो मशीनें भी थी वो न तो हाइड्रोकार्बन से चल रही थी, न सोलर पावर से चल रही थी, न टाइडल वेव से चल रही थी। सब मशीनें जो छोटी मोटी थी भी वो काहे से चल रही थी? वो या तो पशुओं के बाजुओं से चल रही थी कि तुमने बैल लगा दिए तो वो खेत जोत रहे हैं, या फिर मनुष्य के बाजुओं से चल रही थी। अब प्रकृति ने कुछ कर दिया है भाई, बाजू तो पुरुषों के ही ज्यादा मजबूत होते हैं ना। तो उस समय की अर्थव्यवस्था फिर जाहिर सी बात है किनके हाथों में थी? अब आज अगर लड़ाई हो तो दागी जाएगी मिसाइल। अब मिसाइल बनाने में बाजू तो लगे नहीं है, मिसाइल बनाने में क्या लगा है? और मिसाइल दागने के लिए भी बाजू नहीं चाहिए, मिसाइल दागने के लिए भी क्या करना है? तो मिसाइल बनाने का काम भी स्त्रियां कर सकती हैं आज, और मिसाइल लॉन्च करने का काम भी स्त्रियां कर सकती हैं ना। अभी पिक्चर देख के आई होगी मिशन मंगल, उसमें देखा होगा कि उसमें जो पूरी टीम ही थी उसमें ज्यादातर क्या थी? महिलाएं ही थी। तो आज के समय में तीर क्या, रॉकेट भी लॉन्च करना हो तो महिलाएं पूरी तरह सक्षम हैं। पर उस समय होता था गदा युद्ध। अब तुम भीम के सामने अमृता को खड़ा कर दो गदा दे करके, तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? कुछ नहीं होगा। भीम हंस के लुटने लग जाएंगे कि। तो उस समय जो पावर आता था, जो एनर्जी का स्रोत था, वो ये था, द ह्यूमन मसल। और ह्यूमन मसल किसके पास ज्यादा थी? पुरुषों के पास ज्यादा थी। तो भाई सारी सत्ता पुरुषों ने हथियार रखी थी। उन्हीं सत्ताधारियों में एक कौन है? अर्जुन भी। तो अर्जुन की निगाह में भी स्त्रियां कैसी हैं? ये उस समय की बात है, अर्जुन को दोष नहीं दिया जा रहा। उस समय पे जितने लोग थे उन सबकी दृष्टि में स्त्रियां थोड़े नीचे के ही तल की हुई ना, क्योंकि ऊर्जा तो है ही नहीं उनके पास, और पूरी अर्थव्यवस्था ही किससे चल रही है? पूरी दुनिया ही किससे चल रही है? ऊर्जा से। आज भी जो बड़े बड़े संग्राम हो रहे हैं, जो बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं दुनिया में, वो किसके लिए हो रही हैं? एनर्जी के लिए। ये जो लगातार मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा रहता है, ये क्यों मचा रहता है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में क्या है? तेल है, ऊर्जा। उससे मशीन चलेगी भाई, उससे यूरोप पूरा ठंड में गर्म रहेगा। इराक ने कुवैत पे कब्जा क्यों किया था? खाड़ी युद्ध हुआ ही क्यों था? कुवैत तो इतना सा है, 2 जिले बराबर। सद्दाम हुसैन को क्या पड़ी थी कुवैत पर आक्रमण करने की? बताओ, कुवैत के पास क्या था? तेल। अमेरिका की सऊदी अरब में और सीरिया में इतनी रुचि क्यों है? आधी दुनिया पार करके अमेरिका क्यों घुसा रहता है? रूस क्यों घुसा हुआ है? क्यों घुसा हुआ है? क्योंकि वहां पर ऊर्जा है। ऊर्जा, जहां कहीं ऊर्जा होती है वहां सत्ता होती है। फिर समझो, जहां ऊर्जा है वहीं पर सत्ता है, क्योंकि आदमी की सारी ताकत किस पर आधारित है? ऊर्जा पर आधारित है। अब ये जो बात हो रही है, जिस समय की बात हो रही है, फिर से याद करो कि ऊर्जा पाने का एकमात्र जरिया क्या था? आदमी का बाजू। औरतों के बाजू जरा कमजोर होते थे, आज भी होते हैं। लेकिन आज सौभाग्य की बात यह है महिलाओं के लिए कि ऊर्जा बाजुओं से नहीं आती, मस्तिष्क से आती है। तो इसीलिए बहुत संभव है कि आज किसी बड़े देश की सेना में कोई बड़ा पद किसी महिला के पास हो, पर तब नहीं संभव था, कोई महिला नहीं आती गदा युद्ध करने। हाँ, कुछ ऐसे विवरण मिलते हैं कि कुछ महिलाओं ने शस्त्र विद्या सीखी और धनुष इत्यादि भी चलाए, और ये, पर वो बीच बीच के हैं। अधिकांशतः तब लड़ाइयां लड़ने वाले कौन थे? खेत जोतने वाले कौन थे? तो लो, उत्पादन भी सारा कौन कर रहे हैं? पुरुष। सत्ता भी सारी किनके हाथों में है? पुरुषों के हाथों में है। तो जाहिर सी बात है कि वो स्त्रियों को कैसा समझते थे? नीचे का समझते थे।
समझ रही हो बात को? तो चूंकि अर्जुन से बात की जा रही है तो अर्जुन को कहा जा रहा है कि अर्जुन, मेरी शरण में आकर सबको मुक्ति है, भले ही वो तेरी दुनिया में नीचा समझे वाले लोग क्यों ना हो। अर्जुन, तेरी दुनिया में तू जाति के आधार पे कुछ लोगों को नीचा समझता है ना? नहीं। कृष्ण की शरण में आएंगे उनको भी मुक्ति है। अर्जुन, तेरी दुनिया में स्त्रियों को निचला दर्जा दिया जाता है ना? नहीं। कृष्ण की शरण में आएंगी तो महिलाओं को भी बराबर की मुक्ति है। तो कृष्ण तो बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे सामने चाहे ब्राह्मण आए चाहे शूद्र आए, मैं तो सबको मुक्ति देता हूं। भेद करने वाला कौन है? भेद करने वाली दुनिया है, भेद करने वाला संसार है, भेद करने वाले कृष्ण नहीं है। बात समझ रही है? स्पष्ट हुआ? इसमें महिलाओं की कोई गलती नहीं है, बात समय की है। वो समय ऐसा था, वो समय ही ऐसा था। अब तुमने पूछा है कि अगर भाई आचार्य जी महिलाओं में वास्तव में कोई खोट होती है तो साफ साफ बता ही दीजिए ताकि हम सतर्क हो जाएं। वो जो खोट है देखो महिलाओं में विशेषकर नहीं है, वो महिलाओं में है और पुरुषों में भी बराबर की है। तो अगर सतर्क होना है तो दोनों को होना पड़ेगा, महिलाओं को पुरुषों को दोनों को। और वो खोट यही है कि शरीर के चलाए जरा कम चलो। अगर स्त्री ऐसी है कि शरीर के चलाए चलती है तो उसे भी सतर्क होना पड़ेगा। पुरुष ऐसा है कि स्त्री शरीर के चलाए चलता है तो पुरुष को भी सतर्क होना पड़ेगा। पर देह से थोड़ा बचकर रहो। देखा जरूर ऐसा जाता है, दृष्टिगत जो प्रमाण है वो यही लेकिन बताते हैं कि पुरुषों की सत्ता ने महिलाओं को कुछ ऐसा संस्कारित कर दिया है कि वो बहुत ज्यादा देह भावना में जीती हैं। इसमें कुछ काम तो प्रकृति का है और कुछ काम इस पुरुष केंद्रित, पुरुष संचालित समाज का है। स्त्रियों से कह दिया गया है कि तुम्हें हम स्थान, सम्मान और धन तुम्हारे रूप सौंदर्य के अनुपात में ही देंगे। और ये बात बहुत आरंभ से शुरू हो जाती है। अभी ये पिक्चर देखिए, छिछोरे, आईआईटी बॉम्बे पर आधारित है, वो वहां की हॉस्टल लाइफ से संबंधित है। तो उसमें भी वही दिखा रहे हैं कि कैंपस में 40 लड़कों पे एक लड़की है। खैर ऐसा तो होता भी था, लेकिन वो जो लड़की है उसका कहानी में जो कुल योगदान है वो यही है कि वो सुंदर सुंदर है और सब लड़के उसके पीछे पड़े हैं। पूरी कहानी इस पर आधारित है कि एक हॉस्टल है जिसके लड़के एक चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं। अब चैंपियनशिप जीतने में लड़की का कोई योगदान ही नहीं, योगदान छोड़ दो, लड़की की कोई रुचि भी नहीं। लड़कियों का जो पूरा हॉस्टल ही दिखाया गया है उसकी कोई रुचि ही नहीं, लेकिन फिर भी लड़की का जो किरदार है वो बड़ा केंद्रीय। क्यों? क्योंकि वो सुंदर सुंदर है। तो पूरी कहानी में लड़कों को जो महत्व मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि वो जीत रहे हैं और खेल रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। समझो बात को। लड़कों को महत्व इसलिए दिखाया गया कहानी में क्योंकि वो जीत रहे हैं, खेल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और लड़की का महत्व किस लिए है? क्योंकि वो सुंदर सुंदर है। तो लड़की को संदेश क्या जा रहा है कि बेटा तू सुंदर सुंदर जितनी ज्यादा होगी ना तुझे उतनी जगह मिलेगी। तो लड़की कहती है मुझे उपलब्धि करके करना क्या है, मुझे सुंदर सुंदर होने दो। मुझे तो देखो कहानी में भी जगह तभी मिली जब मैं सुंदर सुंदर हूं। लड़के जो हैं वो सब साधारण है, तो घिनौने दिखने में, लेकिन उनको फिर भी बड़ी केंद्रीय जगह मिली हुई है क्योंकि वो एक चैंपियनशिप जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और लड़कियों का हॉस्टल चैंपियनशिप में कहीं नजर ही नहीं आ रहा, कहीं है ही नहीं। हाँ, एक सीन में जरूर एक आती है बेचारी दुबली पतली, वो वजन उठाने की कोशिश करती है, उसको भी यही दिखाया गया है कि एक लड़का ऐसा बिल्कुल बेबस हो रहा है कि एक लड़की आके उसको बेआबरू करे जा रही है। वहां भी उसको यही दिखाया गया कि लड़के को ताव ही तभी आया जब उसने देखा कहीं लड़की से ना हार जाऊं। तो वहां भी जो लड़की का किरदार बीच में लाया गया जरा सा 2 मिनट के लिए, बस इसी खातिर लाया गया कि लड़के के सामने वो एक मापदंड की तरह बन सके कि भाई तू इतना दुबला पतला और इतना मरियल हो गया क्या कि तू लड़की से हार जाएगा? छी, लड़की से? तो फिर उसको ताव आ जाता है, कहता है लड़की से हारना पड़ेगा, हम लड़की से तो नहीं हारेंगे। तो फिर बिल्कुल आधा मरा हुआ इंसान भी वजन उठा जाता है क्योंकि उससे पहले लड़की वजन उठा गई थी। वैसे ही वो पिक्चर आगे बढ़ती है तो उसमें अब ये सब एक ही कॉलेज से पढ़े हुए लोग हैं, इनका एक थोड़ी दुखद स्थिति में रियूनियन होता है। इनमें से एक का जो बच्चा है वो अस्पताल में भर्ती है, थोड़ा गंभीर हालत में है। तो ये 5-7 मिलते हैं दोबारा। वो जो लड़की है उनमें से एक को ब्याह चुकी है तो वो भी वहीं पर मौजूद है। अब ये सब बैचमेट्स हैं और आईआईटी के बैचमेट्स हैं। और पिक्चर क्या दिखा रही है कि ये 6-7 जो लड़के हैं ये बैठे हुए हैं और वो जो लड़की है जो इनकी बैचमेट है वो इनके लिए खाना बना रही है और कह रही है गाइस डिनर इज रेडी। ये सब बैठ करके कैंपस की पुरानी यादों की चर्चा कर रहे हैं और इन्हीं की बैचमेट क्या कर रही है? इनके लिए खाना बना रही है। तो ये बात हमने महिलाओं के भीतर बहुत गहरे से बसा दी है कि देखो तुम्हारी उपयोगिता, तुम्हारा महत्व, तुम्हारा सम्मान तभी है जब तुम या तो सुंदर सुंदर हो जाओ या देह वाले बाकी सब काम करो, खाना बनाना, बच्चे पैदा करना इत्यादि इत्यादि। तो स्त्रियों ने भी इस बात को बहुत हद तक आत्मसात कर लिया है। ये बड़ी दुर्घटना हुई है महिलाओं के साथ कि पुरुषों ने उन्हें जो शिक्षा दी वो उन्होंने अपने भीतर उतार ली। पुरुषों ने उनसे कह दिया तुम्हारी सबसे बड़ी अमानत तुम्हारा शरीर है। स्त्रियों ने कहा हाँ। अब वो लग गई अपना शरीर ही साफ करने में कि चमकाओ रे चमकाओ। उनसे पूछो ये तुम्हें किसने सिखाया कि तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति शरीर है तुम्हारा? उन्हें याद ही नहीं आएगा। ये बात उन्हें पुरुषों ने समझाई। क्यों समझाई? क्योंकि स्त्री का शरीर जितना चमकीला होगा पुरुषों की काम वासनाओं को पूरा करने में उतना सहायक होगा। इस बात के प्रति सतर्क रहो। कुछ तो प्रकृति का काम है। स्त्री चूंकि गर्भ रखती है
तो प्रकृति ने उसे शरीर के प्रति बड़ा संवेदनशील बना दिया है। वो बार बार अपने शरीर को देखती रहती है, क्योंकि उसको एक बहुत महीन काम करना है, डेलिकेट काम। उस काम में अगर जरा भी गड़बड़ हो गई तो बच्चा तो मरेगा ही, मां भी मर सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो स्त्री बड़ी इसीलिए सजग रहती है। तुम देखोगे कि लड़के 3-3, 4-4 दिन, हफ्ता भर नहीं नहाएंगे, लड़कियां आमतौर पर ऐसा नहीं करती। लड़के घूम रहे होंगे एकदम गंधाते हुए, कतई भयानक दुर्गंध उठ रही होगी, लड़कियों से जरा कम उठती है। ये बात उनमें प्रकृति ने ही डाल रखी है कि इन्फेक्शन से बचना। बात सारा खेल सारा बैक्टीरिया का है, नहाओगे नहीं तो सब बैक्टीरिया घुस जाएगा। तो कुछ तो प्रकृति ने तुमको देह केंद्रित बना दिया, और बाकी काम किसने कर दिया? पुरुषों ने कर दिया। धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। बोली ठीक, धूप में नहीं निकलेंगे, हम तो रूप की रानी है। और धूप में नहीं निकलेगी, मेहनत नहीं करेगी, तो घर में क्या गुड़िया बन के बैठेगी? बाहर निकल, जमीन का स्वाद चख, धूल खा, पत्थर फाक। नहीं जी, आई एम द डॉल ऑफ द हाउस, तो बन जाओ डॉल ऑफ द हाउस। और महिलाएं सोचती हैं कि इसमें बड़ा सम्मान है, बड़ा प्रेम है, कि हम तो जी घर में रहते हैं, आई एम द क्वीन ऑफ द हाउस। तुम समझ ही नहीं रहे हो कि तुम क्वीन ऑफ द हाउस नहीं हो। तुम जो हो घर में, उसके लिए भाषा में बड़ा एक बदबूदार शब्द है। तो ये कभी मत सोचना कि धर्म ने या अवतारों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने महिलाओं के साथ भेदभाव या अन्याय करा है। मैं तो बार बार कहा करता हूं, वो जब आदमी को आदमी जैसा नहीं देखते थे, तो औरतों को औरतों जैसा क्या देखेंगे? महात्मा बुद्ध के साथ जो कहानी जुड़ी हुई है, खूब कही जाती है, तुमने भी सुनी होगी, मैं एक आध दो बार बता चुका हूं, कि बैठे हुए हैं और कुछ चोर थे या पता नहीं कौन, वो एक लड़की को ले आए थे, वेश्या को या किसी को, उसके साथ अपना वो शारीरिक जंगल में संबंध बना रहे थे। वो वहां से जान छुड़ा के भागी नंगी पुंगी, तो बुद्ध बैठे थे उनके सामने से, करीब करीब नग्न हालत में भाग गई वो। पीछे पीछे वो सब चोर हो रहा है, उन्होंने बुद्ध को पकड़ा, झंझोड़ा, यहाँ से भी कोई लड़की गई, तूने देखा क्या? वो बोले कि ध्यान नहीं दिया। तो बोले बकवास करता है, बूढ़ा थोड़ी है तू, अब ये सब अपनी ओर से जोड़ रहा हूँ पर। बोले तो देखा नहीं, सुंदर लड़की, वो भी नंगी, अभी तेरे सामने से गुजरी और तू कह रहा है कि तूने देखा नहीं? बोले हमें अब आदमी औरत नहीं समझ में आता है। अब ऐसे बुद्धों पर तुम इल्जाम लगाओ कि उन्होंने स्त्रियों के साथ भेदभाव करा, तो ये नाइंसाफी है। उन्होंने नहीं करा, हाँ समाज ने करा हो, ये जो पुरुष तत्वात्मक व्यवस्था है इसने करा हो, पंडितों पुरोहितों ने करा हो, वो संभव है। कृष्णों ने नहीं करा है। और भी कुछ पूछा था? हाँ, तुमने पूछा था कि ये जितनी भी बेवकूफी है, इसका प्रतीक स्त्री को ही क्यों बनाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं कि स्त्री को ही बनाया जाता है। माया को स्त्रीलिंग में संबोधित करते हैं, ठीक है, पर इतने सारे और विकार भी होते हैं, सबको थोड़ी स्त्रीलिंग में संबोधित किया जाता है। तुम कहती हो क्या आज मैंने बड़ी पाप करी, अब पाप स्त्रीलिंग है? फिर ऐसा थोड़ी है कि जितनी घटिया चीजें हैं सबको स्त्रीलिंग में ही संबोधित किया जा रहा है। तुम पर विकार चढ़ी हुई है। हाँ, वृत्ति को कह देते हैं स्त्रीलिंग में, विकार को कह देते हैं पुल्लिंग में। ऐसा नहीं है कि सब घटिया चीजें चुन चुन के स्त्रियों से ही संबंधित कर दी गई हैं या स्त्रीलिंग में ही कही जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भाषा पर भी आरोप मत लगाओ कि भाषा ने स्त्रियों को ही निशाना बना रखा है। मामला करीब करीब बराबर का है, ऐसा नहीं है। उसमें भी ये बात नहीं है थोड़ी तेरे हाथ पर मल लगी है। अब मल क्या होता है? हाँ, स्त्रीलिंग होता है मल। मल स्त्रीलिंग तो नहीं होता ना। फिर इसीलिए बार बार कहता हूं, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए तो परम आवश्यक है कि उनके हाथ मजबूत रहें, उन्हें विज्ञान की जानकारी हो, अर्थव्यवस्था की जानकारी हो, दुनिया में जो घटनाएं चल रही हैं, हालचाल चल रहा है उनका उनको पता हो, और उनका अपना बैंक हो जिसमें उनके अपने निजी पैसे हों, व्यक्तिगत, ज्वाइंट भी नहीं कि साझा है। ये साझेदारी ना जन्म में चलती है ना मौत में चलती है, तो बैंक में ही काहे को चलती है? देवी जी आई, बोली पैसा नहीं। मैंने कहा आपका कुछ अपना खाता वाता नहीं है? तो उसमें कुछ नहीं, वो बहुत है। तो फिर बोल नहीं,
एटीएम एक ही है, वो उनके पास रहता है। अल्लाह, ये इनका ज्वाइंट अकाउंट है। अपना खाता रखो और एटीएम का पासवर्ड पतिदेव को तो बिल्कुल मत बताना, और ना डुप्लीकेट कार्ड बनवाना, और ना उसके एटीएम का पासवर्ड तुम्हें पता होना चाहिए। ना ये करना कि अपने क्रेडिट कार्ड से एक और बनवा दो ना मेरे लिए, कुछ नहीं। प्रेम कितना भी हो, आर्थिक आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, बल्कि प्रेम भी तभी हो सकता है जब दोनों पक्ष सबल हों। श्रीपति को समर्पित कर ही दिया है तो धन भी क्या अपना रखें। आओ परमेश्वर, धन भी तुम्हारा ही है। इसी में जो अभी चर्चा चल रही थी, इसी में एक सवाल है। भगवान बुद्ध से उनकी जब मौसी मिली तो उन्होंने कहा कि हमको स्त्रियों को वो दे नहीं रहे थे ज्ञानवान, तो मना नहीं कर पाए, तो फिर उन्होंने कहा मेरा धर्म 500 वर्ष चलेगा, अदरवाइज 5000 चलता। समय ऐसा था, समय ऐसा, स्त्रियों में नहीं खोट हो गई, समय की बात है, वो समय ऐसा था। भाई समझिए बात को ना, बुद्ध भी तो 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ही हैं। जिसके हाथ में ताकत नहीं वो बस उपभोग की वस्तु होगा। आदमी कहां से निकला है भूलना नहीं है, कहां से निकला है, जंगल से। और जंगल में प्रेम नहीं होता, जंगल में शिकारी होता है और शिकार होता है। या जंगल में हीर रांझा होता है कभी सुना है? शेर और हिरणी में, तू मेरा चांद में तेरी चांदनी, सुना है क्या? वो शेर शेरनी में नहीं होता, शेर और हिरणी में क्या होगा? आदमी कहां से आया है दोहराओ, जंगल से। और जंगल में क्या होता है, कोई शिकार कोई शिकारी। जो ऊंचा है वो हो जाएगा, और काहे में ऊंचा है, बोध में ऊंचा, बाहुबल में ऊंचा। जो बाहुबल में ऊंचा है वो क्या हो जाएगा, शिकारी। जो बाहुबल में नीचा है वो हो जाएगा। तो आदमी औरत भी अगर जंगल से ही निकल के आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आदमी के भीतर का जानवर औरत को कैसे देखेगा, शिकार की तरह ही तो देखेगा। यही देखेगा मुझसे नीचे की है क्योंकि इसमें ताकत कम है, और इसकी ताकत और भी कम हो जाती है गर्भावस्था में। और वो समय ऐसा था कि औरत हर समय गर्भवती रहती थी। एक एक औरत अपने जीवन काल में 5 बच्चे 10 बच्चे पैदा कर रही है, और उन बच्चों में भी आधे मर रहे हैं, आधे तो मर ही रहे हैं। तो अगर उसका औसतन 40-50 वर्ष का जीवन काल है तो उस जीवन काल में आधे समय तो वो गर्भ से ही है, और जब वो गर्भ से है तो उसकी हालत कैसी है, तब और कमजोर हो गई है, कुछ नहीं कर सकती, हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाए, ऐसी हो गई है। अब वो पूरी तरह से किसकी मेहरबानी पर निर्भर है, पुरुष की। अब पुरुष खाना दे दे तो ठीक है, पुरुष शिकार करके लाया है, जंगल जाकर के इसको दे देगा तो बचेगी, नहीं तो ये खुद तो शिकार कर नहीं सकती। गर्भवती स्त्री खुद भागेगी क्या जंगल में जानवर के पीछे शिकार करने? तो इसीलिए स्त्री उस समय एक निचला दर्जा रखती थी, निचला दर्जा रखती थी। नतीजा, शिक्षित भी नहीं थी, सबल भी नहीं थी, कुछ नहीं। अब ना शिक्षा है ना बल है, तो फिर मन भी एकदम दुर्दशाग्रस्त। बुद्ध ने ये सामाजिक स्थिति देखी, उनको साफ दिखाई दिया कि स्त्रियों की ऐसी हालत ही नहीं है कि इनको सीधे सीधे बुद्धत्व में प्रवेश कराया जाए। तो उन्होंने कहा अभी रुको, अभी नहीं समय है। लेकिन फिर उनकी शिक्षा में आकर्षण कुछ ऐसा था कि महिलाएं खुद ही आने लग गई, बोली नहीं हमें भी दीक्षित करिए, हमें भी संघ में लीजिए। बुद्ध बहुत दिनों तक तो मना करते रहे कि आप जाइए, आप चूल्हा चौका देखिए, घर संभालिए, आप यहाँ मत आइए। उसमें याद रखना महिलाओं की गलती कम है, जो बुद्ध के भिक्षु थे उनकी प्रवृत्ति ज्यादा है। क्योंकि आदमी ताजा ताजा कहां से निकला था, और उसकी आदत थी महिला को किस तौर पर देखने की, शिकार के तौर पर देखने की। अब तुमने अगर 4 जवान लड़कियां संघ में रख ली तो क्या होगा, बुद्ध के जो ये भिक्षु हैं सब गुंडे, ये आपस में ही लड़ मरेंगे। तो बुद्ध कहते थे रहने दो भाई, तुम लोग अभी बाहर ही रहो। पर फिर वो बहुत सारी सब इकट्ठा हो गई, बोली नहीं। बुद्ध भी फिर असहाय हो गए, बोले आओ इतनी जिद कर रहे हो तो। उनके लिए फिर एक अलग शाखा बनाई कि तुम लोग यहाँ पे रहो, उनके लिए थोड़े दूसरे नियम कायदे भी बनाए, तो सब करा कि तुम्हारी इस तरह से व्यवस्था चलेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने देखा होगा कि जब से भिक्षुणियां आई हैं तब से मेरे भिक्षु बिल्कुल धर्म ईमान एकदम छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने फिर ऐसे सर पे हाथ रख के कहा होगा कि मेरा धर्म जो 5000 साल चलता अब 500 साल चलेगा। ये बात उन्होंने महिलाओं से त्रस्त होकर नहीं कही है, ये बात उन्होंने अपने भिक्षुओं पर लानत भेजते हुए कही है कि तुम ऐसे बेईमान निकले कि जहां तुमने महिलाएं देखी वहां तुम फिसले। तुम्हारी सब साधना, तुम्हारा सब अभी तक का शिक्षा दीक्षा बुद्धत्व सब बेकार ही है। वैसे उनकी बात सही भी निकली। बुद्ध 500 साल तो नहीं, 1000 साल चला। बुद्ध के 1000-1200 साल बाद आते हैं शंकराचार्य, और बुद्ध का धर्म भारत से बिल्कुल साफ हो जाता है।
तो उन्होंने भविष्यवाणी तो ठीक ही करी थी, लेकिन इसमें दोष क्या महिलाओं का था? इसमें दोष उस जंगल का है जहां से महिला और पुरुष दोनों निकल के आए हैं। हमारे शरीर में वो जंगल घुसा हुआ है। आदमी औरत को देखता है, वो सारा अध्यात्म भूल जाता है। ये बात बुद्ध को पता थी। बोले मैंने इनको दी होगी कितनी भी शिक्षा, बड़ी ट्रेनिंग करी है इनकी, पर इनको जहां कोई मिली ढंग की भिक्षुणी, कहां ये भिक्षुणी को लेके भगेगा आश्रम से, ये नहीं ठहरने वाला। जापान में एक बहुत प्रतिभाशाली भिक्षुणी हुई, बौद्ध धर्म की। उस बेचारी का दुर्भाग्य ये कि वो दिखने में सुंदर थी, तो वो जिस भी गुरु के पास जाए, गुरु उसे लेने से ही मना कर दे। कहे मेरे संग में भाई माफ कर बवाल, तू आई नहीं अंदर कि यहां उपद्रव मचेगा। अंततः कहानी ये कहती है कि उसने अपने सारे बाल कटवा डाले और एक गरम सलाख लेके लोहे की अपना पूरा मुंह दाग डाला, फिर उसको प्रवेश मिला। अब बताओ इसमें गलती महिला की है? वो तो उत्सुक है, सीखना चाहती है, जानना चाहती है, पर आदमी की जंगली नजर। आदमी ने अपनी वो नजर स्त्री में भी आरोपित कर दी है, प्रविष्ट करा दी है। स्त्री भी अब अपने आप को पुरुष की नजर से देखती है। ये बड़े से बड़ी दुर्घटना हुई है स्त्रियों के साथ। स्त्री जो अपने आप को आईने में देखती है, सब स्त्रियों की बात नहीं कर रहा, पर बहुसंख्यक ऐसी ही हैं, वो जो अपने आप को आईने में देखती हैं तो ऐसे देखती हैं कि मैं उनको कैसी दिखूंगी। वो ये नहीं देखती कि मैं कैसी दिख रही हूं, वो ये देखती हैं कि मैं उनको कैसी दिखूंगी। ये काम पुरुष भी करते हैं कि मैं उसको कैसा दिखूंगा। जो ही ये काम कर रहा हो वही समझ ले कि उसने अपने साथ बड़ी गड़बड़ कर ली। आ रही बात समझ में? अब आपने जो प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम जानते हैं क्या है? जैसे आप कह रहे हैं ना कि बुद्ध ने भी तो औरतों को अपने संघ में घुसने से मना करा था। वैसे आज की जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उनके मन में ये भावना बैठ गई है कि ये पुराने जितने हुए हैं, चाहे कृष्ण, चाहे बुद्ध, चाहे कबीर, इन सब ने लड़कियों के साथ नाइंसाफी करी है। वो कबीर साहब के भी दोहे उठाती हैं जिसमें उन्होंने नारी के बारे में, स्त्री के बारे में कुछ कहा है। कहती हैं ये भी मिसोजिनिस्ट थे, ये भी नारी विरोधी थे, तो हम नहीं मानते, हम कबीर को भी नहीं मानते। आजकल की जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, लिबरल, वो पुराने धर्म को संपूर्णता में अस्वीकार कर रही हैं। वो कह रही हैं धर्म का मतलब ही है नारी शोषण, पूरा धर्म ही स्त्री विरोधी है। वो कहती हैं राम ने सीता के साथ नाइंसाफी करी, कृष्ण ने भी यही करा, सब संतों ने भी यही करा, बुद्ध ने भी यही करा, महावीर ने भी यही करा, जीसस ने भी बोला हुआ है कि औरत के लिए तो संभव ही नहीं है लिबरेशन। तो कहती हैं ये सब के सब कहने को अवतार पैगंबर थे, लेकिन थे ये सब पुरुष सत्ता के प्रतिनिधि ही, तो हम धर्म को ही पूरे तरीके से स्वीकार किए देते हैं। अब ये बड़ी गड़बड़ बात हो गई। जिस धर्म को महिलाएं दोष दे रही हैं, आजकल की आधुनिक पढ़ी लिखी महिलाएं, वो धर्म अकेला जरिया है आदमी की मुक्ति का। तुमने अगर धर्म को ही कचड़े के डब्बे में डाल दिया तो अब तुम्हारे लिए क्या आशा बचेगी? इसलिए मैं बहुत जोर देकर समझा रहा हूं कि ये मत समझो कि धर्म ने स्त्रियों के साथ भेदभाव करा है। नहीं नहीं नहीं, धर्म के केंद्र पर जो राम और कृष्ण और जीसस बैठे हैं, उन्होंने अपनी ओर से कभी भेदभाव नहीं करा। भेदभाव उस समाज ने करा है जो पुरातन था, जो कृषि आधारित था, जो बाहुबल आधारित था। तो ये मत कर देना कि तुम इन सब बातों से प्रभावित होकर कि नहीं ये संत वंत तो सब एंटी विमेन थे, धर्म को ही त्याग दो। बहुत लड़कियां ऐसा कर रही हैं, कहती हैं हमें रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, रिलीजन का मतलब ही है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ विमेन। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब विरोध में तो समर्थन में एक तरीके से जो पढ़ने में आता है उसमें ऐसा लगता है कि समर्थन में एक वक्तव्य आ गया क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी। तो कभी समानता का वक्तव्य दिखने आत्मा पूरा अध्यात्म तुम्हारी किस असलियत की ओर बार बार इशारा कर रहा है? आत्मा वो यही तो बता रहा है कि स्त्री तो तुम हो ही नहीं और पुरुष तो तुम हो ही नहीं, तुम क्या हो? आत्मा। समानता हो गई कि नहीं? इससे बड़ी क्या समानता चाहिए? स्त्री ना स्त्री है, पुरुष ना पुरुष है, दोनों की असलियत है आत्मा, लो हो गई समानता। ये तो समानता भी नहीं है, ये एकता है, एक हो। ये भी नहीं कहा जा रहा है मैन इज इक्वल टू वुमन, वो और आगे की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैन इज वुमन एंड वुमन इज मैन एंड बोथ आर फॉल्स।
और आप स्त्रीलिंग में ही संबोधित करते हैं। भूल जाते हो बिल्कुल ही। ये तो याद रहा कि माया को कहते हैं कि माया बड़ी बहुरूपिणी है, पर आत्मा को भी तो